नमल जब वो घर के सामने उतरी तो इनेक्सी की तरफ से झुमर चली आ रही थी। सफ़ेद लिबास और स्याह कोट मलबूस, गोया अभी समाज से लौटी थी। हाशिम और शेरू अंदर चले गए मगर जवाहिरात रुक गई। झुमर करीब आई, नरमी से मुस्कुराकर उससे मिली। मिसेस करतार, मुझे आपसे एक काम है। श्योर हनी, बोलो। वो भी नरमी से उसका हाथ थामे उसे सब्ज़ार पे आगे ले आई। मैंने फारिस को वह मुश्किल तय किया है कि वो अपने गवाह के तौर पे खुद पेश हो। ओह, मगर ये तो अच्छा आइडिया नहीं है मिसेस करतार। जुमर ने मुस्कुराकर उसके हाथों पे अपने हाथ रखे। दोनों सब्ज़ार पे आमने सामने खड़ी थीं। ऊपर स्याह बादल अभी तक बोझल थे और हल्के हल्के गरज भी रहे थे। आप भूल गई हैं मैंने फारिस से शादी क्यों की थी? जवाहिरात ज़रा चौंकी, फिर मुस्कुराई। तुम उसको उसी की गवाही में फंसाना चाहती हो तो क्या तुम ही ने उसे इस मुकदमे में? नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक था। उसके और दुश्मन भी हैं, लेकिन मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। मगर वो अक्लमंद है, गवाही मुहतात तरीके से दे लेगा। जवाहिरात ने ज़ाहिर लाइल्मी ज़ाहिर किया। जुमर कदरे करीब हुई और मुस्कुराई। नहीं, वो नहीं देगा, क्योंकि ऐन इस वक्त वो कहीं और किसी और जुर्म में मुलविस था। मैं उसको फंसा लूँगी, अपना इंतकाम ले लूँगी, मगर ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो गवाही के लिए कटहरे में आएगा। वो राज़ी है तो क्या मसला है? मिसेस करतार, मैंने बहुत अदबकारी से उसे कायल किया है। अब मुझे उसको गवाही के वक्त तक खुद को उसका मुखलिस साबित करना है। मगर वो डिफेंस विटनेस DW1 के तौर पे पेश होगा। खुद सोचिए, अभी तमाम प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश होंगे, कोर्ट विटनेस पेश होंगे, इसके बाद DW1 की बारी आएगी। महीने लगते हैं इस कार्रवाई में। फिर अपनायत से उसका हाथ दबाया। आपने मेरी मदद का वादा किया था, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं ज़्यादा अरसा अदाकारी कायम नहीं रख पाऊँगी। मुझे डर है वो जेल तोड़कर भाग जाएगा। कोर्ट का तो आपको मालूम है, लंबी तारीख दे दिया करते हैं। ज़रा रुकिए, सिवाय इन केसेस के जिनको वो खुद तेज़ी से चलाना चाहते हैं। आप सिर्फ चंद डोरियाँ हिला दें तो हमें तारीख जल्दी मिल जाया करेगी। बादल ज़ोर से गरजे। स्याह दोपहर में बिजली भी कड़ाके की चमकी। जवाहरात ने मुस्कुराकर इस्पात में सर हिलाया। गर्दन मज़ीद तंग गई, आंखें चमकी थीं। मैं समझ गई, तुम बेफिक्र रहो, मैं देख लूँगी। अकड़े कंधों के साथ शान बेनियाजी से तसल्ली दी। जुमर ने सर के खान से शुक्रिया अदा किया और मुड़ गई। अब वो सब्ज़ार में चलती इनेक्सी की तरफ आती दिखाई दे रही थी और अब में घास में जवाहरात स्याह लिबास और सुर्ख लिपस्टिक में किसी खूबसूरत मुजस्मे की तरह खड़ी मुस्कुरा रही थी। पहले खावर और अब फारिस, उसके दुश्मन खुद ब खुद पसपा हो रहे थे। बारिश की पहली बूंद उसके ऊपर गिरी तो वो उसी आसूदा मुस्कुराहट के साथ पलट गई। अब सिर्फ वो दो प्यादे रह गए थे, सती और मैरी। जब तक जुमर एनेक्सी के दरवाजे पे पहुंची, बारिश एकदम तड़ तड़ बरसने लगी थी। वो घुंघरेले बालों को हाथों से जूड़े में लपेटती अंदर आई। लाउंज में ट्यूबलाइट्स जली थीं। ठंडा सा अंधेरा फिर भी महसूस होता था। सब अपने कमरों में थे। वो ऊपर आई तो कमरे में हन्ना सोफे पे बैठी पैर चलाती सोच में गुम थी। आप किधर थीं? उसे जबते देखकर ख्याल से चौंकी। मैं इस अमर को यकीनी बनाने गई थी कि फारिस के मुकदमे की तारीखें जल्द अज जल्द मिला करें। देखना, अब प्रोसिक्यूशन खुद इस मुकदमे को तेज़ चलाएंगे। वो बात करने के साथ अपनी चीज़ें और पर्स, जो आते ही ड्रेसिंग टेबल पे रख कर चली गई थी, अब उठाकर उनकी जगहों पे रख रही थी। हुनैन गौर से उसके हाथों की हरकत दिख गई। अब वो बिस्तर की तरफ आई और उसे जोड़ने लगी। आपके बाथरूम की सफाई कौन करता है? हुनैन उससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकती थी। कंबल तय करते जुमर के हाथ रुके। कतरे अचंभे से इस सवाल पे उसे देखा। सदाकत करता है? कभी मैं खुद करती हूँ। मैंने तो आपको कभी सफाई करते नहीं देखा। सफाई में 2 मिनट लगते हैं। क्यों? उसे कुछ समझ नहीं आया। हुनैन चुप हो गई। चंद मिनट में वो कमरा दुरुस्त हालत में वापस ला चुकी थी। मुझे किसी बात का पता नहीं चलता। न मैं इस फ्लैश को भी खोल पाई हूँ, न मैं फजर में नमाज के लिए उठ सकती हूँ, न मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, न नेक और ताबेदार। मैं एक फेलियर हूँ, सिर्फ फेलियर। वो मायूसी से सोचती रही। खिड़कियों पर बारिश तड़ तड़ बरसती रही। शहर की मसरूफियत चेहरा पे वो तवील कदामत
इमारत तनी हुई खड़ी थी। ऊपरी मंजिल के इस कुशादा ऑफिस में मध्यम बत्तियाँ रोशन थी। अब नवेसी मेज़ के पीछे बैठे हारून उबैद कुछ कागजात पे बारी बारी दस्तखत कर रहे थे। सेक्रेटरी जल्दी जल्दी उनको कुछ बताते हुए कागज़ पलटकर अगले सफ़े से मिला रही थी। तभी दरवाज़ा सा बजकर खुला। हारून ने चेहरा उठाया और रीडिंग ग्लासेस के पीछे से झांका। चौखट पे जीन्स और हाई नेक स्वेटर में मलबूस संजीदा चेहरे वाला अहमद शफी खड़ा था। हाथ में एक कागज़ था। आओ अहमद आओ। उन्होंने उसे आने का इशारा किया और दस्तखत करते कहने लगे, तुम्हारे साथ एक आइडिया डिस्कस करना था सर। उसने अदब से कागज़ उसके सामने रखा। हारून ने एक सरसरी नज़र डाली मगर फिर ठहर के चौंक कर कागज़ को देखा, फिर अहमद को। इस्तीफ़ा। कलम की कैप बंद की, ऐनक उतारी और पीछे होकर बैठे। सर के कम से लड़की को जाने का इशारा किया और इसे बैठने का। सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ख़त्म हो रहा है। आपको अगले माह सेनेटर बनाया जा रहा है, सो मेरा काम भी ख़त्म। वो कलम हाथों में घुमाते गौर से उसे देखने लगे। तुम खफा हो किसी बात पे? नहीं सर, मुझे बस एक बेहतर जॉब मिल गई है। वो फीका सा मुस्कुराया। अच्छा गुड। किसके यहाँ? अभी कुछ कहना कबलस वक्त है। मैं ज्वाइन करने के बाद ही बता सकता हूँ। इस बात पे हारून ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मैंने तुम्हारे जेल वाले दोस्त के लिए सिफारिश कर दी थी। मेरी बेटी भी बिलखुसूस उसके लिए वहाँ गई थी। तुम श्योर हो कि तुम हमसे खफा नहीं हो? नहीं सर, मेरी इतनी औकात नहीं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बारे में सोच सकता हूँ मैं। वो कायल नहीं हो रहे थे, सो उसे पेशकश दी। सर आप जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा, मगर मैं इस दूसरी जगह वाकई जॉब करना चाहता हूँ। अहमद मतानत भरी संजीदगी से कह रहा था। ओके ओके। सर इस्बात में हिलाते वो इस कागज़ पर दस्तखत करने लगे। वो खामोश बैठा देखता रहा। जब वो इस इमारत से निकलकर ज़ेरे ज़मीन पार्किंग एरिया में अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था तो उसके करीब एक लंबी शीशों वाली कार आ रुकी। तहखाने में ऊंचे गोल सतूनों से घड़े इस पार्किंग लॉट में खाली कारें दूर दूर तक खड़ी थी। रोशनी कम थी, वीरानी और खामोशी। ऐसे में अहमद ने वीरान नज़रों से स्याह लंबी कार को देखा जिसमें से गार्ड्स निकलकर बाहर खड़े हो गए और पिछला दरवाज़ा खोल दिया था। अंदर खुली सी जगह थी और दो नशिस्तें आमने सामने बनी थी। एक नशिस्त खाली थी और दूसरी पे तमकीनत से बैठी जवाहरात मुस्कुरा रही थी। हेलो अगेन अहमद। अहमद ने सर को खाम दिया और उसके सामने आ बैठा। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। दोनों तन्हा रह गए। तुम्हारा शुक्रिया डॉक्टर वास्ती वाले मामले के लिए। वो मुस्कुराकर गोया हुई। हाशिम ने जवाहरात को उसका सेल फ़ोन उसी रोज़ वापस कर दिया था, मगर उसने बाहर जाकर एक पे फ़ोन से अहमद को कॉल की थी। होटल का फ़ोन अपना मुलाजिम, उसे किसी पे भरोसा न था। अहमद से उसने मदद मांगी थी, बदले में एक ऑफ़र दी थी। एक काम हो चुका था, दूसरा होने जा रहा था। ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आप खावर को हाशिम की नज़र में मातूब साबित करना चाहती थी। मैंने बैक डेट्स पे इन दोनों के अकाउंट्स में हेरा फेरी कर दी है। हाशिम चेक करेगा तो सारा काम जेन्युइन मिलेगा। बैक डेट्स में दोनों के फ़ोन बिल्स में भी रद्द-बदल की गई है। मैं ऐसे इलीगल एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करता रहता हूँ। वो फ़ोन रिकॉर्ड भी निकलवाएगा। मुझे सिर्फ यही साबित करने को कहा था आपने कि खावर ने डॉक्टर के साथ मिली भगत से कोई काम करवाया है। तारीख उन्हें 2 साल पहले की थी आपने, मगर ये नहीं बताया कि मामला क्या था। तुम जानते हो। वो मैं नहीं बताऊंगी। वो मुस्कुराते हुए अपने इयरिंग पे उंगली फेर रही थी। क्यों ना हम इस ऑफ़र के बारे में बात करें जो मैंने तुम्हें दी थी। अहमद ने गहरी सांस ली। मैंने ये सब यही जॉब हासिल करने के लिए किया है, मगर मिसेस कारदार, मैं खावर की तरह का सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं बन सकता। अहमद, मुझे सिर्फ एक PRO चाहिए, मेरा एक ज़ाती नायब, और तुम काबिल एतबार हो। खबर का नैमुल बदल मैं उसे बेहतर रखना चाहती हूँ। खबर का नैमुल बदल आपको कभी नहीं मिलेगा। वो ऑल इन वन था। हाँ, 2-3 लोग मिलकर उसका काम संभाल सकते हैं। मैं ये जॉब लेना चाहूँगा। अब कि वो मुस्कुराया। मगर पैसे से ज़्यादा मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरा कोई मुकाम चाहिए। मैं किसी कमी कमीन नौकर की तरह नहीं रहना चाहता। अहमद, तुम्हारे अंदर सबसे पुरकशिश बात मालूम है पता क्या है? वो मुस्कुराकर उसे देखती महफूज अंदाज में कह रही थी। तुम्हारे अंदर का शर, तुम्हारा फ्रॉड और ईवल साइड, ताकत की ख्वाहिश, कंट्रोल की आरज़ू। तुम एम्बिशियस हो। मुझे ऐसे ही शख्स की ज़रूरत है। फिर मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ मिसेस करतार। सर उठाकर एक अज़म से वो बोला था। जवाहरात ने हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। अहमद ने सर को खम देते उसका हाथ थाम लिया। करतार का हिस्सा बनने पे खुश आमदीद।
मुस्कुरा कर वो बोली थी। वो भी भारी दिल से मुस्कुराया। उस सुबह जब सारे शहर को सरमा की नरम गरम धूप ने अपने परों में समेट रखा था, सुमर डॉक्टर कासिम के ऑफिस में एक लंबी मुलाकात के बाद कदरे नाखुश सी कुर्सी पे से उठ रही थी। मैं सोच कर बताती हूँ आपको। वो भी साथ ही उठे। आप जो भी फैसला करें जल्दी कीजिएगा, डोनर के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसने खामोशी से इस बात में सर हिलाया और पर्स की स्ट्रैप कंधे पर डाली। जुमर, किसी दोस्त से अपना मसला शेयर कीजिएगा, इस तरह आप बेहतर फैसला कर सकेंगी। वो फिक्रा उसके जहन में अटक गया। वहाँ से निकलकर बेमकसद सड़कों पे चलाते कार वो लब काटते हुए इस फिक्रे पे अटकी रही। इतने साल बाद एहसास हो रहा है अल्लाह ताला कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। सिग्नल पे कार रुके, विंड स्क्रीन के पार पुरसोच नजरें जमाए खुद से बड़बड़ाई। सिर्फ साथी था, मैं उसे हर बात कर सकती थी। बाकी स्कूल कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, मगर उनसे उनसे वो दिल का ताल्लुक कभी नहीं बन सका। और पिछले 4 साल जब साथी साथ नहीं था, तो भी मैंने कोई नया दोस्त नहीं बनाया जिसको बगैर किसी ज़रा झिझक के मैं अपना हाल दिल बयान कर सकूं। मैं क्या करूं, किससे कहूं? उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो खुद को इस मुलाकाती के रूबरू पाया। कमरे में जहाँ वो मेज़ पे रखे हथेलियों कमरे में पाया जहाँ वो मेज़ पे हथेलियाँ रखे कुर्सी पे बैठी और उसके सामने फारिस बैठ रहा था। वो वहाँ क्यों आई, कैसे आई, क्या लेने आई, उसे कुछ मालूम नहीं था। बस दिल ने कहा कहिए। खुद संजीदगी मगर कदरे लापरवाही से उसे मुखातिब करके बोला तो जुमर ज़रा चौंकी। खाली खाली नज़रें उठाकर फारिस को देखा। वो वहाँ उंगलियां फंसाकर मेज़ पे रखे आगे होकर बैठे उसे ही देख रहा था। मुझे कुछ सवालात पूछने थे नाजिम के बारे में। उसने अपनी फ़ाइल खोलकर सामने रखी और लहजे को मसरूफ़ बनाते हुए चंद नुकात पूछने लगी। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही तो जुमर ने चेहरा उठाकर उसे देखा। वो पुतलियाँ सकेड़े गौर से उसे देख रहा था। उसके अकब में रोशनदान से तेज़ सुनहरी धूप झलक रही थी और शुआएं फारिस के इर्द गिर्द से निकलकर मेज़ को रोशन कर रही थी। ऐसे में फारिस का चेहरा तारीकी में लगता था। जुमर को भी आंखें चुंधिया कर उसे देखना पड़ता था। घर में सब खैरियत है? आप परेशान लग रही हैं। जुमर ने आहिस्ता से कलम का ढक्कन बंद किया। चेहरा झुकाए चंद लम्हे सोचती रही। मैं अहमद के साथ इस होटल तुम्हारे मामले की खोज लगाने गई थी। ये मालूम कर लिया था तुमने। फिर ये भी मालूम होगा कि मैं अस्पताल अपने डॉक्टर से बार बार मिलने क्यों जा रही थी। नज़र उठाकर फारिस को देखा तो वो एकदम चौंका। फिर मज़ीद आगे हुआ। आपने कहा था रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर आता नहीं है, इसलिए बार बार जाना पड़ रहा है। मैंने यकीन कर लिया था। क्यों, क्या हुआ? क्या कोई और बात हुई है? वो एकदम फिक्रमंद लगा था। वो सच कह रहा था, उसे वाकई नहीं मालूम था। जुमर उसको देख कर रह गई। गए दिनों में किया गया वो रेस्टोरेंट डिनर, मोमबत्ती का टिमटिमाना, शोला, जरताशा का जिक्र, वो सब एकदम दरमियान में हायल हो गया। वो उठ खड़ी हुई। कोर्ट में मुलाकात होगी, वो जाने लगी, मगर उसने तेज़ी से उसकी कलाई पकड़ी। वो रुकी, नज़र उठाकर फारिस को देखा जिसने सिर्फ आबरू के इशारे से उसे वापस बैठने को कहा था और फिर दूर खड़े ड्यूटी एहलकार को होले से कलाई छुड़ाई और वापस बैठी। मेरा डोनेटेड किडनी ज़ाया हो चुका है। खबरनामे की खबर सुनाई। नज़रें फारिस के चेहरे पे जमी थीं। वो एक लम्हे को बिल्कुल लाजवाब हो गया था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बोला तो आवाज़ हल्की थी। बताने लगी थी उस रात रेस्टोरेंट में, मगर तुमने ज़्यादा अहम बातों का जिक्र छेड़ दिया, जैसे अपने ही जख्मों पे नमक छिड़का। दर्द की टीस उठी थी। सुमर, मैं वो जैसे कुछ कहना चाहता था, मगर गहरी सांस ली और संजीदा मगर फिक्रमंदी से पूछने लगा, आप डॉक्टर ने क्या कहा है? अब क्या होगा? ट्रांसप्लांट करवाना है। डोनर मिल गया है। वो गरीब आदमी है, उम्र में काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सेहतमंद भी नहीं है। मैं उससे मिली भी थी। 50% से ज़्यादा चांस है कि मेरा जिस्म उसके गुर्दे को रिजेक्ट कर दे और वो गुर्दा लगते ही ज़ाया हो जाएगा। मगर मसला ये नहीं है। फिर इस आदमी को इसी माह ट्रांसप्लांट करवाना है और फिर मुल्क से बाहर चले जाना है। अगर मुझे नहीं देगा तो किसी और को दे देगा। सारा मसला टाइम लाइन का है। अगर मैं अभी सर्जरी के लिए चली गई तो मुझे रिकवर होने में भी ज़्यादा वक्त लगेगा। तुम्हारा ट्रायल मुतासिर होगा। बेबसी से फाइल की तरफ इशारा किया। फारिस कहता पीछे होकर बैठा। क्या डोनर रुक नहीं सकता? उसका बंदोबस्त डॉक्टर ने किया था या आपका कोई जानने वाला है? नहीं, डॉक्टर ने ही ढूंढा था। वो नहीं रुक सकता, उसकी मजबूरी है। मुझे खुद भी ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं 2 डॉक्टर्स के पास गई थी, दोनों ने यही कहा है। और आपको अपनी सेहत का इंतखाब करना है या मेरा, है ना?
वो कुछ देर बाद उसी संजीदगी से पूछने लगा। जुमर ने इस बात में सर हिलाया। तो आप किसको चूज़ करेंगी? जुमर चंद लम्हे उसे देखती रही। 4 साल, वो फ़ोन कॉल, निकाहनामा, मोमबत्ती का टिमटिमाता शोला, हीरे की लौंग, हर शय दरमियान से निकल गई थी। मैं ट्रायल नहीं छोड़ सकती, किसी भी कीमत पे नहीं। लेकिन अगर मैंने इस डोनर को जाने दिया तो मुझे बाद में डोनर कैसे मिलेगा? फारिस थक कर जैसे उसने सर झटका। मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, कम से कम कुछ अरसा मैं जीना चाहती हूँ। वो खामोश सा उसे देख रहा था। तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ? आप ये ट्रांसप्लांट मत करवाएं। बहुत देर बाद वो उसकी आंखों पे निगाहें जमाए बोला। तो लम्हे भर को जुमर का दिल डूबा। कोई आस टूटी थी शायद। उसे उम्मीद थी कि वो कहेगा वो उसकी फ़िक्र न करे, अपना इलाज करवाए, मगर वो उसे खुद को मुंतखब करने का कह रहा था। ठीक है, जुमर ने पलकें झुका दी। जुमर वो कदरे आगे हुआ। शुआएं हनूज उसके तरफ से निकलकर मेज़ पे गिर रही थी और उसका चेहरा अभी तक अंधेरे में था। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद गर्ज हूँ, बल्कि वो डोनर वो सेहतमंद नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर मैं भी आपके साथ नहीं हूँ। मैं इधर हूँ, घर में सब अलग डिस्टर्ब हैं। अभी आप सर्जरी वाला रिस्क मत लें। लम्हे भर कर रुका। जुमर ने उसकी सुनहरी आंखों को देखते इस बात में सर हिलाया। आपकी शक्ल से लग रहा है आप दिल से राज़ी नहीं हैं। ज़रा देर बाद वो मध्यम सा बोला। जुमर ने तरदीद नहीं की। आपको मुझ पे एतबार है मगर आप बस मुझ पे एतबार करें, मुझे यहाँ से निकलने दें। मेरा वादा है मैं आपका ये मसला हल कर दूँगा। तुम नहीं कर सकते, डोनर नहीं मिलेगा। फारिस लम्हे भर को चुप हुआ। वो जैसे कुछ कहना चाहता था मगर फिर रुक गया। आपको डोनर किडनी चाहिए ना? मैं एक डोनर के बारे में जानता हूँ। आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, बस मुझे यहाँ से निकलने दें। वो चौंकी। कौन? उसके अब्रू अचंभे से इकट्ठे हुए। और तुम्हें कैसे पता उसका किडनी मुझे मैच करेगा? जुमर, जिस किडनी डोनर को मैं जानता हूँ उसका किडनी कभी आपका जिस्म रिजेक्ट नहीं करेगा। ये मेरा वादा है। प्लीज़ आगे को हुए मेज़ पे हाथ रखे वो कदरे बेचैनी और फिक्रमंदी से कह रहा था। आप सिर्फ मुझ पे भरोसा करेंगी ना? वो उलझ गई थी। फारिस किसकी बात कर रहा था? मगर उसने उसकी आंखें देखीं और फिर सारी मसामत, सारे शिकूक दम तोड़ गए। ठीक है, जब तुम निकलोगे तो हम ये मसला हल कर लेंगे। फारिस के लबों से इत्मीनान बख्श सांस निकली। वो उठ गई तो वो धीरे से बोला, जो कुछ मैंने उस रात रेस्टोरेंट में कहा वो नहीं। फारिस जुमर एड़ियों पे घूमी और हाथ उठाकर एकदम सख्ती से उसे रोका। उस जगह मत जाओ। वो जो भी था वो ज़ाती था, वो जहाँ था वहीं है। और ये उसकी फाइल की तरफ इशारा किया। ये टीम वर्क है, इसमें अगर हम अमन से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब धुंधला गया है। वो जहाँ था वहीं है। तंबीह करके वो मुड़ गई और वो सर झटक कर रह गया।